नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा खेल करते हुए निकोलस मादुरो को गिरफ्तार तो कर लिया है, पकड़ तो लिया, लेकिन वहां के तेल पर अपना कब्जा भी जमा लिया। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने इसका ऐसा तोड़ निकाला है जिससे अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़नी तय है। आज वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसी ईरान का खजाना चीन भरने जा रहा है। चीन की इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज ने अब वेनेजुएला के तेल की भरपाई करने के लिए ईरान की तरफ रुख करने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला की नई सरकार के साथ डील कर ली है कि वहां का कच्चा तेल जो है वो अब आएगा अमेरिका, और अमेरिका इसीलिए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को कर रहा था। ये आरोप भी अमेरिका पर लगातार वैश्विक समुदाय में लग रहे हैं। ट्रंप ने इस बात को खुद बताया कि करीब $2 अरब का तेल अमेरिका भेजा जाएगा। इसका सीधा असर चीन पर पड़ा है, क्योंकि चीन वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता तेल अब तक खरीदता था। लेकिन चीन रुकने वाला नहीं है। मार्केट के जानकार बताते हैं, और साथ ही साथ ट्रेडर्स की तरफ से भी ये खुलासा किया गया है कि वेनेजुएला से जो तेल सप्लाई बंद होते ही चीनी रिफाइनरीज ने अपना पूरा का पूरा फोकस कर दिया ईरान और रूस पर शिफ्ट। अब आप देखिए, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि सस्ता विकल्प है। ईरानी जो हेवी क्रूड है वो इस वक्त बाजार में सबसे सस्ता है और बेहतरीन विकल्प बनकर के उभरा है। दूसरी बड़ी बात है कीमत के खेल की, जिसमें आप देखेंगे कि वेनेजुएला के तेल की जो किल्लत होते ही ईरान अपना तेल इंटरनेशनल बेंचमार्क यानी ब्रेंट से करीब $10 प्रति बैरल सस्ता बेच रहा है। चीन के लिए ये काफ़ी फायदे का सौदा है। अब आते हैं स्पार्टा कमोडिटीज़ की एनालिस्ट जो है जून गो का। उनका ये कहना है कि वेनेजुएला का पूरा जो ड्रामा है वो चीन की प्राइवेट रिफाइनरीज को चोट पहुंचाएगा, लेकिन बाजार में रूसी और ईरानी तेल की भरमार है। इसीलिए चीन को डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे और अपना बस सप्लायर बदल देना है। अब यही बात जो है ट्रंप और नेतन्याहू को परेशान कर सकती है कि अमेरिका ने वेनेजुएला से चीन का पत्ता तो काटा, लेकिन अनजाने में उसने चीन को ईरान की झोली में डाल दिया, और अब चीन जो पैसा वेनेजुएला को देता था वो पैसा ईरान के पास चला जाएगा। ईरान पर प्रतिबंध लगा करके उसे कमज़ोर करने की अमेरिकी कोशिशों को इससे बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, केपलर का जो डेटा है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो चीन के पास अभी जहाज़ों पर वेनेजुएला का इतना ज़्यादा तेल मौजूद है कि अगले 75 दिनों तक उसकी गाड़ियां दौड़ती रहेंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे, यानी कि मार्च और अप्रैल, तो मार्च और अप्रैल तक आते आते ये स्टॉक चीन का ख़त्म हो सकता है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, केपलर की जो रिपोर्ट है वो कहती है। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो ठीक इसी समय चीनी रिफाइनरीज पूरी तरह से ईरानी और रूसी तेल पर शिफ्ट हो जाएंगे। कनाडा और इराक भी इसके कतार में है, लेकिन ईरान जो है वो सबसे आगे। हालांकि चीन के पास कनाडा, ब्राज़ील और इराक से तेल लेने का विकल्प भी है। अब देखिए कि कनाडाई तेल पर भी छूट मिल रही है, क्योंकि अमेरिका में मांग कम होने की उम्मीद है। लेकिन चीन के टीपॉट रिफाइनरीज के लिए ईरानी तेल की केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा फिट बैठती है। कुल मिलाकर के अगर हम इसे देखें तो वॉशिंगटन ने ये सोचा था कि वेनेजुएला पर कब्जा करके वो अपनी सप्लाई चेन अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन ड्रैगन जो है, चीन जो है, उसने अपनी नई प्लानिंग से ईरान की चांदी कर दी है। इसका असर वैश्विक समुदाय में क्या पड़ता है, और क्या जो अमेरिका सोच रहा था उसके खिलाफ दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें हो रही है तो उसका असर अमेरिका पर पड़ना तय है। ये सवाल अभी सबके सामने आने ज़रूरी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।